आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करिए। पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? इसका आपको जवाब बताना है। दिए गए विकल्प में से आपने राइट आंसर स्वार्थी सेलेक्ट किया है तो विकल्प 2 के साथ आप राइट आंसर पर हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये आपसे पूछा जा रहा है। और आपने सही जवाब चयनित कर लिया। बहिर्मुखी में बहिर का अर्थ होता है बाहर, तो बहिर उपसर्ग है। विकल्प 1 के साथ आप सही जवाब पर हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों के का संचित प्रतिबिंब है। यह उक्ति किसकी है? साहित्य का संचित प्रतिबिंब क्या उक्ति? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर। तीसरे प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया किसको? विकल्प 4 आचार्य शुक्ल जी को राइट आंसर के साथ में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ और चौथा प्रश्न है कि मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का सही जवाब आपने द्विवेदी युग विकल्प 3 को चुना। राइट आंसर पर है। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, यह तुलसीदास की पंक्ति है। इसकी पंक्ति है, यह पंक्ति जो है तुलसीदास की है। हम राज्य मरते
हम राज्य लिए मरते हैं, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की। किसकी हैं? मैथिली शरण मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। और उपमान मैले हो गए, यह पंक्तियां किसकी हैं? यह अज्ञेय की पंक्तियां हैं। यह अज्ञेय की पंक्ति है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह पंक्ति बिहारी की है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी चली गई, इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी चली गई, इसमें कौन सा अलंकार है? छठवें प्रश्न का सही जवाब, काशी से समता सूचक शब्द से उपमा अपने विकल्प एक को चुन लिया, राइट आंसर है आपका। जब दो वस्तुओं की तुलना की जाए और तुलनात्मक शब्द भी वहां पर दिखा दिया जाए, तुरंत आप उपमा के साथ गए, राइट आंसर कहें। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार पूछा जा रहा है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, और सातवें प्रश्न का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया है विरोधाभास, विकल्प एक को। विकल्प एक के साथ आप सही जवाब पर हैं। बढ़ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। और आठवां प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव पूछा जा रहा है। शांत रस का स्थायी भाव आपसे पूछा जा रहा है। और आठवें प्रश्न का सही उत्तर आपने निर्वेद को चुना, तो विकल्प एक के साथ सही जवाब पर हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। और नौवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है, इसका आपको जवाब बताना है। नौवें प्रश्न का सही जवाब, ल को आपने सेलेक्ट किया, र लुंठित होता है, ल को आपने सेलेक्ट किया है, विकल्प दो सही जवाब है आपका। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। और 10वां प्रश्न है कि उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? उन्मेष तद्भव शब्द है, वे शब्द जो तत्सम से बने हुए हैं, जिनका जन्म संस्कृत के शब्दों से हुआ है, तद्भव कहलाते हैं, विकल्प एक के साथ सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, लगाया जाता है पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब, खड़ी बोली चुना आपने, तो विकल्प दो सही जवाब। खड़ी बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है, ये ओमकार बहुला बोली है, जैसे मैंने तुमने। 12वां प्रश्न है कि देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? 12वें प्रश्न का सही जवाब, कर्मधारय समास, विकल्प एक को चुन लिया आपने, तो सही जवाब पर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि निम्न में महाप्राण व्यंजन, प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब, विकल्प 3 को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 14 है कि पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है? 14वें प्रश्न का सही जवाब, संयुक्त क्रिया, विकल्प एक को चुन लिया, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 15 है। 15वां प्रश्न है कि पितृ अनुमति का सही संधि पद क्या बनेगा? 15वें प्रश्न का सही जवाब, विकल्प 3 को चुन लिया, तो राइट आंसर है पितृनुमति। 16वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार छायावाद के प्रथम और प्रतिनिधि कवि कौन है? आचार्य शुक्ल जी के अनुसार
छायावाद के प्रथम और प्रतिनिधि कवि इसमें से कौन है? 16वें प्रश्न का सही जवाब सुमित्रा कौन, विकल्प 4 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलाना है। पगडंडियों का जमाना कुबेरनाथ राय का है। पगडंडियों का जमाना कुबेरनाथ राय का है। रसात्मक बोध का स्वरूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का है। और विवाह योग यह गुलाब राय का है। विवाह योग गुलाब राय का निबंध है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18वां प्रश्न है कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब विभावना अलंकार विकल्प 2 को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है कि रस सूत्र के जनक माने जाते हैं और भरत मुनि उत्तर चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इनमें अलंकार पूछा जा रहा है। 20वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प 3 को चुन लिया आपने, रूपक अलंकार राइट आंसर पर है। आगे 21वां प्रश्न है कि साधारणीकरण और व्यक्ति वैचिन्यवाद निबंध के लेखक कौन है? 21वें प्रश्न का सही जवाब डॉक्टर नगेंद्र को अगर उत्तर चुना आपने तो विकल्प 2 के साथ सही जवाब करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न है कि छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब रामविलास शर्मा, विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है कि स्वर्ण बनाया है जो उसे न विकल्प बनाओ, अरि अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? और जवाब में आपने कर्म सर्ग विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? और 24वें प्रश्न का सही जवाब आलोचना विकल्प 1 सही जवाब। 25वां प्रश्न है कि रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? 25वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प 1 को चुन लिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को तो एक विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? 26वें प्रश्न का सही जवाब नजफ अली की रचना जो है प्रेम चिंगारी है, विकल्प 4 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27। 27वां प्रश्न है कि सखीना सहित हर्षित अतिरानी सुखत धानु पराजनु पानी, इस पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है और 27वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प 3 उत्प्रेक्षा को चुना आपने तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 28। 28वां प्रश्न है कि सौ शिव धनु मृणाल की नाई तोरहु राम गणीन गोसाई, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? और 28वें प्रश्न का सही जवाब उपमा अलंकार विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। आगे 29वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में राम काव्य की मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब स्वामी रामानंद, विकल्प 3 को चुना आपने राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर पूछा जा रहा है आपसे। तो
देखिए, ए आपका जो है अ और ई के योग से बना है। ओ आपका जो है वह अ और उ के योग से बना है। इसी तरह से आपका जो है ई और ई के योग से है, जबकि अ और उ के योग से अ बना है। तो विकल्प 4 के साथ आप गए, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 31। 31वां प्रश्न है कि मानक हिंदी का आधार क्या है? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब विकल्प 1 को चुनिए आपने, खड़ी बोली। 32वां प्रश्न है कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब विकल्प 2 को चुना आपने, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप के कवि कौन हैं? इसका आपको जवाब बताना है। और सही विकल्प के रूप में प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब आपने चुन लिया है, सूरदास को, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 34 को। 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? 34वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प 4 को चुन लिया आपने। क्षमा करें, कायाकल्प, कर्मभूमि और रंगभूमि, ये तीनों में से प्रेमचंद की रचनाएं हैं और जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है ध्रुव स्वामी। आगे, जूही की कली कविता एक कवि कौन है? 35वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प 3 को चुन लिया आपने, महादेवी वर्मा, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 36 को। 36वां प्रश्न है कि किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 12 पर यथी होती है? और 36वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प 3 को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 37 को। 37वां प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? और 37वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प 2 को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। आगे, किस रस को रसराज कहा जाता है? 38वें प्रश्न का सही जवाब श्रृंगार रस, विकल्प 3 सही जवाब है। आगे, संख्या 39 है कि जिस छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, क्या कहलाता है? और जवाब में आपने विकल्प 4 को चुन लिया, चौपाई छंद, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 40। 40वां प्रश्न है, मन रे तन कागज का पुतला, लांगै बूध बिनस जिन जय छिन्मु, गर्भ करे क्या इतना? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब आपने शांत रस, चौथा विकल्प चुना, राइट आंसर पर है। प्रश्न संख्या 41। दिवस का अवसान दिवस 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 अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, यह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब यहाँ पर मानवीकरण को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है, विकल्प 4 सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 कि चरण कमल बंदों हरिराई में पूछा जा रहा है आपसे अलंकार। और प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब विकल्प 3 को चुन लिया आपने, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तीन लोक से
मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब सबसे निराला, विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 45 है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब आपने विकल्प 2 को चुन लिया, प्रिय प्रवास, तो राइट आंसर पर है। अगला प्रश्न, निम्न में से निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग पूछा जा रहा है। 46 का सही जवाब आपने निस उपसर्ग को चुना, तो राइट आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा चक्रपाण में प्रयुक्त समास है? चक्रपाण में समास पूछा जा रहा है। चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि सेलेक्ट कर लिया तो विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपसर्ग से बना शब्द है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब अनाथ को चुना तो विकल्प 4 राइट आंसर है। आगे प्रश्न संख्या 49 है कि निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब विकल्प 1 नील गगन को चुना आपने तो राइट आंसर। 50वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? कौमुदी का पर्यायवाची बताइए। प्रश्न संख्या 50 का फटाफट उत्तर करिए आप लोग और जवाब में चांदनी विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, साधारणीकरण शब्द में आविष्कर्ता आचार्य का नाम। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब उद्भट की रचना अलंकार सार संग्रह है और भट्टनायक ने साधारणीकरण, भट्टनायक विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? जवाब में आपने विकल्प 3 को चुन लिया, वीर गाथा काल, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। वीर गाथा काल 1050 विक्रमी संवत से 1375 तक का समय काल, भक्ति काल का समय काल उन्होंने जो है 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक माना। वहीं रीत काल को 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक और गद्य काल या आधुनिक काल की संज्ञा उन्होंने जो है 1900 से 1984 विक्रमी संवत तक की है। ये बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं प्रश्न संख्या 53। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य रचना, काव्य के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। आगे, रसनिधि किस कवि का उपनाम? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब रसनिधि जो है पृथ्वी सिंह को कहते हैं, विकल्प 3 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 55, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब विकल्प 2 को चुन लिया आपने, राइट आंसर, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है कि नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब आलोचना, विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब चयनित करिए। हिंदी साहित्य की पहली कहानी से कौन सी है? और जवाब में आपने किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को चुना तो विकल्प 3 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 58 है कि रीत काल के कवि कौन नहीं है? तो रीत काल के कौन कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब विकल्प 1 को चुन लिया आपने, राइट आंसर पर हूँ, नाथूराम शर्मा शंकर। द्विवेदी युग के कवि हैं ये, द्विवेदी युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 59, बड़े घर की बेटी निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की रचना है? और प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब मुंशी प्रेमचंद्र को चुन लिया आपने तो विकल्प 2 के साथ सही जवाब पर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का आरंभ कौन से युग में होता है? और प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब आपने भारतेंद्र युग, विकल्प 3 को चुना तो सही जवाब पर है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 61 को। प्रश्न संख्या 61 है कि इंदिरापति किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब विष्णु, विकल्प 3 को चुना। लक्ष्मी का एक नाम है इंदिरा और इंदिरा के पति अर्थात विष्णु। 62 से लेकर 69 तक के प्रश्न जो हैं ये अलंकारों से संबंधित हैं। तो माया महा ठगिन हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। इसमें अलंकार बताना है और सही जवाब आपने श्लेष अलंकार सेलेक्ट किया, राइट आंसर है। यहाँ पे जो है महा ठगिन और मधुर दोनों शब्दों में श्लिष्ट है। आगे, पीत पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम में अलंकार पूछा जा रहा है और 63 में सही जवाब आपने जनु जानो मनु मानो शब्द आ गया है। यहाँ पर जो है अलंकार बनेगा उत्प्रेक्षा और इसमें जो है उपमा भी अलंकार आपका बन जाएगा। आगे, चिर जीवों जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, हो घटिए वृषभानु जब वे हलधर के वीर। तो इसमें जो है आपने श्लेष अलंकार, हाँ क्षमा करें, चिर ज्यों जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, हो घटिए वृषभानु जब वे हलधर के वीर। यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा आपका विकल्प 3, राइट आंसर। वृषभानुजा, वृषभ की अनुजा, और विश्वानुजा जो है राधा के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प 3 के साथ आप सही जवाब पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास नहीं काल, अली कली ही सो मधुर, आगे कौन सवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास नहीं काल, अली कली ही स्यो मधुर, आगे कौन सवाल। संख्या 65 का सही जवाब आपने संयुक्त अलंकार विकल्प 3 को चुना, तो राइट आंसर पर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 66 को कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर तरु छाए में कौन सा अलंकार है? 66 का सही जवाब अनुप्रास अलंकार विकल्प 1 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कै वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के धाम, अब धाम सुहावत। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब उपमा विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 की निम्न पंक्तियों में प्रयुक्त रस पूछा जा रहा है कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेन तन मंडित मुख दधि लेप किए। इसमें रस कौन सा है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब वात्सल्य रस विकल्प 1 को चुना आपने, तो सही जवाब पर है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार को पहचानिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरु तरु छाए, और 69 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है। विकास विकल्प एक सही जवाब। 70 से 72 तक के प्रश्न जो है लोकोक्तियों पर आधारित हैं। तो प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त अर्थ का चयन करना है आपको। काठ की हाड़ी चढ़े न दूजो बार, जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है। 70 का सही जवाब आपने
कपट का फल अच्छा नहीं होता, विकल्प 4 सही जवाब। अगला, जाके पाँव न फटे दिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब आपने विकल्प 4 को चुना। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 72, असरफी की लूट और कोयले पर छाप। 72 का सही जवाब क्या होगा? बहुमूल्य वस्तु को नष्ट होने देना और तुच्छ वस्तु की सुरक्षा करना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 73 से 75 तक मुहावरों पर आधारित है। बांसों उछलना का अर्थ क्या है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब प्रसन्न होना, विकल्प 4 राइट आंसर है। लूट में चरखा नफा। 74 का सही जवाब क्या बनेगा? कुछ भी नहीं मिलने की स्थिति में कुछ मिल जाना, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि दो नावों पर पैर रखना। तो प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब दो विरोधी बातें करना, दूसरा विकल्प राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, और 76 का सही जवाब पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, विकल्प 4। पश्चिमी हिंदी में आपकी खड़ी बोली या कौरवी भी जिसे कहते हैं, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये सब आती हैं। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, राजस्थानी हिंदी की हैं। कुमाऊनी, गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी की हैं। और बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली, मगही आ जाती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घोष महाप्राण ध्वनि है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब विकल्प दो को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 78 है कि हिंदी ने साहित्य का इतिहास लिखने साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा था? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब, ये हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में लिखने का काम जो है शिव सिंह सेंगर ने पहली बार किया था, और ये विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप के कवि इसमें से अपने सूरदास को चुना, विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन को चुना, तो विकल्प एक सही जवाब है। मिर्जापुर से निकलता था यह पत्र, और 1881 ईस्वी में इस पत्र का संपादन उन्होंने प्रारंभ किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है 3 पत्रिकाएं निकाली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी, काफी पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि भाग्यवती के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 81 में सही जवाब श्रद्धा राम किल्लोरी। भाग्यवती इनका उपन्यास है, 1877 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और इस उपन्यास में बाल विवाह और हिंदू समाज की बुराइयां, भूत प्रेत, ओझा सयानों में विश्वास रखना, बच्चों को टीका न लगवाना, यही सब जो है दर्शाया गया है। काफी चर्चित उपन्यास है। लाला श्रीनिवास दास का जो है बड़ा चर्चित उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी का है, अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है कुटज का लेखक। कुटज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, विकल्प एक के साथ आप सही जवाब पर हैं। 1964 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। संख्या
83। ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? ध्वन्यालोक का रचनाकार आपने आनंदवर्धन को चुना, तो राइट आंसर है। 10वीं शताब्दी का समय काल है। ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है आनंदवर्धन को। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? और जवाब में आपने अभिनव गुप्त को चुना, तो विकल्प 2 राइट आंसर। तो रूबी लिख रही है, सर जी अब इतना सरल क्वेश्चन नहीं आ रहा है। देखिए, सभी प्रकार के प्रश्नों को करना चाहिए, और ठीक है, आपको प्रश्न का लेवल सरल है तो कोई बात नहीं है, लेकिन रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन आप लोग नहीं करेंगे तो हो सकता है कभी कभी आसान प्रश्न ही आपके गलत हो जाएं। हर तरह के प्रश्नों को हल करना चाहिए। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब विकल्प 1 को चुन लिया आपने, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, तो विकल्प 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार सर्वप्रथम नाम बताइए। और प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब मिश्रबंध, विकल्प 4 को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों को उनकी ध्वनियों के साथ सुमेलित करना है। तो यह आपका अघोष अल्पप्राण है। तो आपका जो है अघोष महाप्राण है। ग आपका जो है सघोष अल्पप्राण है। और घ आपका सघोष महाप्राण है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 88 में आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। धरती धरती रचना त्रिलोचन शास्त्री की है। धरती त्रिलोचन शास्त्री की है। आंगन के पार द्वार अज्ञेय की रचना है। आंगन के पार द्वार यह अज्ञेय की रचना है। और धूप के दान गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अभ्रंश शब्द के लिए जो है पतंजलि ने प्रयोग किया था, विकल्प 2 राइट आंसर। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? और 90 का सही जवाब आपने गोकुल नाथ को चुना, तो विकल्प 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब आपने विकल्प 3 को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अइयो खेलन हो रही, ये पंक्ति किस कवि की है? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब विकल्प 1 को चुन लिया आपने, पद्माकर को, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की पंक्तियां हैं? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब विकल्प 4 को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। क्षमा करें, सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह
जो है जगदीश गुप्त की पंक्तियां नहीं हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण मैथिली शरण गुप्त की रचना है। शिव शंभू की चिट्ठी के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब बाल मुकुंद गुप्त को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब विकल्प 2 को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है रविंद्र कारिया। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? 96 का सही जवाब आपने चेन्नई मद्रास को चुना, तो 2 विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 97 है कि व्यंजना शक्ति का कार्य मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना, विकल्प 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उद्धरण रचना और रचनाकार के संबंध में संगत है? तो संत हृदय नवनीत समाना, यह तुलसीदास की पंक्ति है। काहे रे नलनी कुम्हिलानी, यह कबीर की पंक्ति है। यह कबीर की पंक्ति है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, रसलीन की पंक्ति है। रसलीन की पंक्ति है। जबकि मेरी भव बाधा हरौ राधा नागर शोय, यह बिहारी की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ इसमें से पूछा जा रहा है। 99 का सही जवाब आपने विकल्प 4 को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। आगे प्रश्न संख्या 100 है कि आल्हा खंड के रचनाकार कौन है? और 100 का सही जवाब आपने जगनीत को चुना, तो विकल्प 2 सही जवाब है। परमाल रासो ग्रंथ लिखा गया है आल्हा खंड के नाम से, उसी का एक भाग आप देखते हैं। इनमें से कौन आलवर महिला संत हैं? प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब अंदाल को चुना आपने, तो सही जवाब है विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि तुलसी कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब प्रश्न संख्या 102 का राइट आंसर आपने कृष्ण काव्य इसमें से बताना था आपको, और कृष्ण गीतावली चुन लिया है, तो विकल्प 4 के साथ सही जवाब पर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? 103 का सही जवाब श्रीधर पाठक को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है विकल्प 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की है? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब माखनलाल चतुर्वेदी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब विकल्प 1 को चुन लिया आपने, एक बूंद सहसा उछली, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
क्षमा करें साथियों, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हेलो, आपको यह सुविधा के लिए हमें खेद है। प्रकरण संख्या 105 हम लोगों का है कि अज्ञे की कौन सी रचना यात्रा साहित्य पर आधारित है। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब एक बूंद सहसा उछली, विकल्प एक को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 106, प्रपद्धवाद किसका पर्याय है। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब नकीनवाद, विकल्प दो को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 107, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया आचार्य वामन को, तो विकल्प तीन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 108, नाट्य कृतियों को पात्रों के साथ सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 108, मिलान कर लेते हैं हम लोग। स्कंद गुप्त नाटक का इसमें से कौन सा पात्र दिख रहा है। स्कंद गुप्त नाटक में जो है प्रपंच बुद्धि, विकल्प तीन। स्कंद गुप्त नाटक में परगुप्त है, चक्रपालित है, बंधुवर्मा है, प्रपंच बुद्धि है, सर्वनाग है, धातुसेन है। इसके बाद कोणार्क नाटक जो है, इसमें जो है आषाढ़ का एक दिन, इस नाटक का पात्र आपको बताना है। तो आषाढ़ के एक दिन में विलोम है, कालिदास है, मातुल है, तो विलोम हो गया आपका। और सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है। और फटाफट कर लीजिए मिलान। स्कंद गुप्त प्रपंच बुद्धि का है, आषाढ़ का एक दिन का जो है यह विलोम है, और कोणार्क का जो है विषु है, कोणार्क का विषु है। और सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक की पात्र है शीलवती। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 109, प्रश्न संख्या 109 में जो है रचनाकारों को रचनाओं के साथ सुमेलित करना है।
फटाफट मिलान कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। निर्मल वर्मा की रचना जो है बेदिन है। और जैनेन्द्र की रचना आओ पेपे घर चले। प्रभा खेतान की रचना समझ रहे हैं? प्रभा खेतान की रचना जो है आओ पेपे घर चले। आओ पेपे घर चले प्रभा खेतान की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो है जूठन है। मुक्तिबोध जैनिन द्वारा लिखा गया है। और निर्मल वर्मा का है वे दिन। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 110 है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब प्रेम सागर विकल्प 4 सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 111 को। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब विकल्प श्रीमद् भागवत 3 को चुना तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और 112 प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब आदिकाल में अभिनय जयदेव की संज्ञा किसे दी गई है। और 112 का सही जवाब आपने विद्यापति को चुना तो विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आवत आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरिनाम यह पंक्ति किस कवि की है। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब विकल्प 3 को चुन लिया आपने कुंभन दास को तो राइट आंसर है। आगे कुंदन को रंग फीको लगाओ झलकें अति अंगनी चार गोराई यह पंक्तियां किस कवि की हैं। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब मतीराम को चुना आपने तो चौथा विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न की तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग अयन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सबंग इस दोहे में कौन सा अलंकार है। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब विरोधाभास विकल्प 2 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिम किरीटनी इसकी रचना है। प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब माखनलाल चतुर्वेदी विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कछुआ धर्म किस विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब निबंध विधा अगर आपने चुना है तो विकल्प 3 राइट आंसर है। चंदन शर्मा गुलेरी का निबंध है। अगला प्रश्न है ये लड़की किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब कृष्णा सोबती विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 119 की शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है। और इस प्रश्न का जवाब सुरेंद्र वर्मा विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आह वेदना मिली विदाई किस नाटक का की पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब स्कंद गुप्त को चुना आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न काव्य की काव्यानुभूत की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न की
हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब। तो जवाब में आपने मिश्र बबलू, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना। तो सही जवाब है विकल्प 4। प्रश्न संख्या 123, उपन्यासों को लेखकों के साथ सुमेलित करना है। दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती का है। अंतराल मोहन राकेश का है। अंतराल मोहन राकेश का है। इसके बाद भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। तो मृगावती की रचनाकार कुतुबन की रचना है। मृगावती कुतुबन की रचना है। मधुमालती मधुमालती मंझन की रचना है। आखिरी कलाम जैसी की रचना है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। अगला प्रश्न है कि बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित कर देना है। फटाफट मिलान कर दीजिए। 125 का सही जवाब। तो बांगरू अलीगढ़ से संबंधित है। भोजपुरी छपरा से संबंधित है। खड़ी बोली का संबंध मेरठ से और कुमाऊं का अल्मोड़ा से। तो साथियों, यह पाठचर्या आपकी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपको बीच में हुई असुविधा के लिए खेद है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।